हमास और हिजबुल्लाह को खाक में मिलाने के बाद इजराइल ने अब यमन के हूती आतंकियों को कड़ा सबक सिखाया है। इजराइल ने यमन के पोर्ट ऑयल डिपो एक झटके में तबाह कर दिए। यमन में इस वक्त हाहाकार मचा है। जो हूती 2 दिन पहले बैलिस्टिक मिसाइल दागकर इजराइल को डरा रहा था, वो अब जान छिपाकर बंकर में जा रहे हैं। इजराइल ने यमन के सबसे बड़े पोर्ट सिटी होदे इदाह को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। वहां से आ रही तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। इजराइल ने हूती विद्रोहियों पर सबसे बड़ा हमला बोला है। इजराइल एयरफोर्स के विमानों ने 1800 किलोमीटर दूर यमन में भीषण बमबारी की है। इजराइल ने यमन के उन्हीं इलाकों को टारगेट किया है जिन पर हूती आतंकियों का कब्जा है। इनमें यमन की पोर्ट सिटी होदैदा और रास इस्सार के इलाके शामिल हैं, जहां भारी तबाही हुई है। इजराइल ने चुन चुन कर उन ठिकानों पर हमला बोला है जिनसे हूती विद्रोही कमाई कर रहे थे और उस कमाई से आतंक फैला रहे थे। इनमें बंदरगाह, ऑयल डिपो और पावर हाउस शामिल है। दरअसल 2 दिन पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे और घातक मिसाइलों से हमले की धमकी दी थी। लेकिन हूती भूल गए थे कि इजराइल जब बदला लेता है तो क्या करता है। अब उसी बदले के बाद हूती के इलाके में आग धधक रही है। दरअसल इजराइल ने यमन में हूती आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को खासतौर से टारगेट किया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में वहां के सबसे बड़े पावर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। उसका हश्र आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं। पावर प्लांट की कई यूनिट को तबाह कर दिया। प्रोडक्शन इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुका है। पावर प्लांट की आग बुझाने में कई दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में बिजली के साथ साथ पानी का संकट भी यमन को झेलना पड़ सकता है। तो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स करके तोड़ने की प्लानिंग है इजराइल की। ये तस्वीरें यमन के पोर्ट सिटी होदैदा के पावर प्लांट की है, जहां इजराइल की मिसाइल अटैक के बाद पावर प्लांट में भीषण आग लगी हुई है। यहां इजराइल ने एक नहीं कई मिसाइलें सटीक निशाने पर दागी है। उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का आलम है। लोग चीख पुकार मचाते हुए जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने हूती के कब्जे वाली एक बड़ी रिफाइनरी को भी टारगेट किया है। ये तस्वीरें देखिए, रिहायशी इलाके के पीछे कैसे आसमान में आग का गोला दिखाई दे रहा है। रिफाइनरी और वहां मौजूद ऑयल डिपो धू-धू कर जल रहा है। हूती के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान साबित होने वाला है, क्योंकि यहीं से वो तेल चोरी छिपे ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी, जिससे वो आतंक का सामान खरीदते थे और इजराइल समेत लाल सागर में तबाही मचाते थे। इजराइल का मैसेज क्लियर है, दुश्मन पास हो या दूर, वो छोड़ेगा नहीं जब तक तोड़ेगा नहीं। हम आज 2000 किलोमीटर दूर होदैदा और उसके आसपास हमले को देखते हैं और उपलब्धियां जैसा कि वे परिलक्षित होती हैं बहुत प्रभावशाली हैं। और मतलब साफ है कि जो लोग हम पर हमला करने या इजराइल के नागरिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल जो भी करता है डंके की चोट पर करता है और पूरे सबूत भी दिखाता है। कल नसरल्ला के अड्डे पर हमला करने वाले F-35 विमानों की तस्वीरें जारी की थी और अब यमन ने हूती के ठिकानों पर बम बरसाने वाले विमानों की तस्वीरें जारी की हैं। ये हमले के पहले की तस्वीरें हैं, जब इजराइल से फाइटर जेट ने यमन के लिए उड़ान भरी। इनमें साफ देख सकते हैं बम और मिसाइलें फिट हैं, जिन्होंने 1800 किलोमीटर दूर जाकर तबाही मचाई और फिर वापस सुरक्षित लौट भी आए। इजराइल के इन हमलों का जवाब देने की हिम्मत ना हूती ने दिखाई और ना ही उसके आका ईरान ने। ये सबूत है कि मिडिल ईस्ट में ना प्रॉक्सी और ना ही ईरान में हिम्मत है कि वो इजराइल से सीधी टक्कर ले सके। हालांकि इजराइल पूरी तरह सावधान है और ये मानकर चल रहा है कि ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों से हूती फिर हमला करने की हिमाकत कर सकते हैं।
उनके लिए भी इजराइल ने 2 टूक संदेश भेज दिया है कि युद्ध के मोर्चे खोलने में उनकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाने की जरूरत की तो नतीजा कुछ ऐसा ही होगा जैसा अभी दुनिया देख रही है। אין לנו עניין להרחיב את המלחמה. हमें युद्ध का विस्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें अतिरिक्त मोर्चों की तलाश में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर कोई इजराइल पर हमला करता है, जैसा कि हुतियों ने हाल ही में मिसाइलों के साथ किया है, तो पूरे युद्ध के दौरान क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ जो कोई भी इस तरह के हमले को अंजाम देता है, हम उनसे हिसाब चुकता करेंगे और हम जानते हैं कि ये कैसे करना है। आज एयरफोर्स IDF ने लेबनान और गाजा और यहाँ यमन में दोनों पर हमला किया और हम अन्य स्थानों पर। यमन के हुती लड़ाकों के खिलाफ हमले से पहले इजराइल के एयरफोर्स चीफ तोमर बार ने यमन में हमला करने से पहले फाइटर पायलट्स का हौसला बढ़ाया। उन्हें हमले के बारे में एक एक पॉइंट बारीकी से समझाया। उन्होंने कहा इजराइल पर जो भी हमला करेगा उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा ताकि दोबारा वो आंखें दिखाने की हिम्मत न कर सके। יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה, וראיתם באיזה צורה מושלמת עד עכשיו המבצעים בעצם। यमन के हुती लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था। अब इजराइल ने उसी का बदला लिया है।